अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक स्थान से अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरएसएस कार्यकर्ताओं के प्रयास से विशाल कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका संकल्प है क्रांतिवीरों के बलिदान को जन जन तक पहुंचाना। गोरखपुर और उससे सटे नगरों से आई तस्वीरों से एक बात तो स्पष्ट है कि संघ कार्यकर्ताओं के प्रयास सार्थक हो रहे हैं। अमर बलिदानी वीरों की याद में गोरखपुर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रेमचंद नगर में रथ यात्रा निकाली गई, जो उत्तर क्षेत्र के गोरखनाथ चिकित्सालय, संस्कृत पाठशाला सहित कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर आरती की। इस अवसर पर संघ कार्यकर्ताओं के साथ जनगणमान्य भी उपस्थित रहे। स्वाधीनता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत देवरिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस भव्य तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और महिलाएं सम्मिलित हुई। बालक बालिकाएं बलिदानियों के रूप में सज धज कर घोड़े पर सवार होकर निकले तो दृश्य ऐसा लगा मानो 1857 से लेकर 1947 तक के सभी क्रांतिकारी फिर धरा पर लौट आए हो। इस अवसर पर भगिनी निवेदिता समेत उन क्रांतिकारियों को भी स्मरण किया गया जिन्होंने भारत के स्वरूप को लौटाने में मदद की। भव्य सामूहिक वंदे मातरम गायन और भारत माता की आरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ नगर के गणमान्य और संघ कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बलिया में 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। हनुमानगंज ब्लॉक से विशाल यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हाथ में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। इस दौरान नगर वंदे मातरम और भारत माता के उद्घोष से गूंजायमान हो गया। शोभा यात्रा में अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे बनकर नन्हे मुन्ने सड़क पर निकले तो दृश्य भावुक कर देने वाला था। रथ यात्रा ARTO डेरी होते हुए नागजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पहुंची, जहां भारत माता की भव्य आरती और सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया। मां नारायणी नदी के तट पर अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बच्चे भी सम्मिलित हुए। भारत माता एवं मां नारायणी की आरती पूजन किया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के पराक्रम को स्मरण किया गया। संत कबीर नगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। मेहदावल तहसील के पार्वती कन्या इंटर कॉलेज परिसर में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नगर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें संघ कार्यकर्ताओं सहित तमाम युवा, बुजुर्ग और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ गलियों, मोहल्ले, चौराहों से होकर यात्रा निकली तो नगर पूर्ण रूप से देशभक्ति में डूब गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को देश की आजादी में योगदान देने वाले सेनानियों की जानकारी दी गई। साथ ही देश को आगे ले जाने और मजबूत बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। आरएसएस के जिला प्रचारक ऋषि जी ने कहा कि सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि अपने राष्ट्रीय त्योहारों को धूमधाम से मनाएं और देश के लिए बलिदान करने वालों को सदैव स्मरण रखें। महाराजगंज में जब सड़क पर देशभक्त उतरे तब दृश्य अद्भुत था। पूरा नगर भारत माता के जयकारों और क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा से गूंज रहा था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद जो तस्वीरें भारतवासियों ने देखी होंगी, मानो वही उत्साह का वातावरण और वही मतवाले एक बार फिर सड़क पर दिखाई दे रहे थे। तिरंगा हाथ में साधे छात्राएं एक ताल में चल रही थी, तो ऐसा लगा मानो कई भगिनी निवेदिता, रानी लक्ष्मीबाई और क्रांति वीरांगनाएं धरा पर उतर आई हो। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 1905 में जो दृश्य बंगाल विभाजन के समय दिखाई पड़ा होगा, वही रैलियां आज नगर नगर से निकाली जा रही हैं। संघ कार्यकर्ताओं का संकल्प है उन क्रांतिवीरों को जन जन तक पहुंचाना, जिन्होंने इन अनमोल दिनों के लिए संघर्ष किया, त्याग दिया और बलिदान किया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति मां भारती के चरणों में दे दी, जिन्होंने इन अनमोल दिनों का सपना देखा था, हम सभी का भविष्य उज्जवल कर दिया, जिनके कारण हम स्वतंत्र अनुभव कर रहे हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि उनके बलिदान को स्मरण कर, सीख लेकर ही दी जा सकती है।
रैलियों और शोभा यात्राओं के माध्यम से क्रांतिवीरों की शौर्य गाथा न मात्र जन जन तक पहुंच रही है, अपितु लोगों में देश के प्रति समर्पण भाव का भी पुनर्जागरण हो रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और नगरों की तस्वीरें लेकर। जय हिंद।